आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां युवाओं को बहुत पूछा जाता है। युवा बने रहना $1 अरब प्रति वर्ष का व्यवसाय है। हर दिन हमें ऐसे उत्पादों से परिचय कराया जाता है जो हमें युवा दिखने और महसूस कराने का वादा करते हैं। फिर भी जिस क्षण हम पैदा होते हैं, हम सभी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। क्या होगा यदि हम इसके बजाय जीवन के हिस्से के रूप में उम्र बढ़ने को स्वीकार कर लें? क्या मनोहर ढंग से उम्र बढ़ने जैसी कोई चीज हो सकती है? हम सभी ने उम्र बढ़ने के बारे में नकारात्मक ही सुना है। कैसा होगा यदि हम परमेश्वर जो कहता है उसे जानकर मनोहर ढंग से उम्र बढ़ने के हर पड़ाव पार करें? जी हाँ, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ग्रेस और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम के इस एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों हमारे जीवन के एक बड़े विराम के बारे में, जो है मेनोपॉज या जिसे आप रजोनी वृत्ति भी कहते हैं। जैसा कि आप हमारी चर्चा सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन के इन पलों में प्रोत्साहित रहें और ये जानते हुए कि परमेश्वर आपके जीवन और कार्यों में आपके साथ है, चैन से रहें। शायद आप सोच रहे होंगे, रजोनी वृत्ति, बड़ी बात क्या है? मैं बस वैसे ही तो आगे बढ़ती रहूंगी जैसा हमेशा से करती आ रही हूँ। खैर, ये आपके सोचने का ढंग हो सकता है, या शायद आपने रजोनी वृत्ति के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप इसके बारे में इतना जानती नहीं हैं। आप उम्र में उस तरह से नहीं बढ़ना चाहती जैसे आपने दूसरों को बढ़ते हुए देखा है। हो सकता है कि आपने खुद से कहा हो कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आप भावात्मक पिटारे का मामला नहीं बनना चाहेंगी और जीवन में होने वाले परिवर्तनों से परेशान नहीं होंगी, और परमेश्वर के प्रावधान में आपका विश्वास और आपका साहस आपको आगे ले जाएगा। फिर एक दिन जब आप आंसुओं के सागर में घुल रही थी, तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ा कि मुकाबला करने के लिए आपके पुराने तरीके आपको इस नए अनोखे अनुभव से गुजरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कुछ कमी थी, कुछ मिसिंग था। तब आप अपने विश्वास की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगती हैं। परिस्थितियों से ऊपर उठने में विफल रहने के लिए आप खुद को दोषी मानने लगती हैं। जब आप भावात्मक रूप से कमजोर महसूस करती हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आप परमेश्वर से अलग हो रही हैं। आपने प्रार्थना की, इधर उधर चक्कर काटे, घबराई, और अंत में आपने महसूस किया कि आपको जानकारी, प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर उस सारी परेशानी के वक्त आपके साथ था, वहीं था। वो अभी भी यहीं है और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज हमारे साथ हमारी प्रिय मित्र मीना जी हमारे साथ हैं, और जो रजोनी वृत्ति की अपनी यात्रा में दूसरों की सहायता करती रही हैं। मीना जी अन्य महिलाओं की भी मदद करती हैं जो विभिन्न मुद्दों से जूझती हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हो सकी, और हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाला और अपने बहुमूल्य विचार आप हमारे साथ बांटने के लिए यहाँ पर आई। धन्यवाद ग्रेस, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ। मैं यहाँ आने के लिए आभारी हूँ और ये सोचती हूँ कि जो मेरे शब्द हैं आप सभी अनमोल महिलाओं के लिए प्रोत्साहन और आशीष का स्रोत होंगे। मीना जी, मैंने ये सुना है कि ये जो मेनोपॉज है ये रातों रात नहीं होता है, क्या ये सच है? हाँ, तुम सही कह रही हो ग्रेस। देखो, वास्तव में हम रजोनिवृत्ति के जो समय होता है, इससे पहले ये काल शुरू हो जाता है। वो समय जिसको हमारी माताओं ने परिवर्तन के रूप में बताया है, और ये 40 की उम्र में या शुरुआत के समय में ऐसा होता है। और देखो, 50 तक की उम्र आते आते एक महिला में उसके जो लक्षण होते हैं वो इतने अधिक होंगे, और कभी कभी होते भी नहीं है ये लक्षण, अक्सर देखा जाता है। यकायक गर्मी लगना, या कभी कभी ऐसा होता है कि दुखी होना,
अनियमितता और अक्सर दर्दनाक पीरियड्स या जिसे कहते हैं मासिक धर्म होता है, और अत्यधिक भारीपन और हल्के भी हो सकते हैं कभी कभी, किसी में तो बहुत ही भारी लक्षण हो सकते हैं। और क्या होता है, कभी भूल जाते हैं, नींद नहीं आती है, रात को पसीना आता है और बहुत ही सर दर्द होता है। और ये अन्य लक्षण को हम कह सकते हैं कि हम मूड में बदलाव या अवसाद की प्रवृत्ति कह सकते हैं। एक निराशावादी आ जाती, नकारात्मक भावना, हम दुखी हो जाते हैं। इस काल में प्रत्येक महिला के लिए एक अनूठा अनुभव है। मुझे याद है कि मेरी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि ये जो लक्षण होते हैं बहुत अनिश्चित होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, और कई महीनों के अनुभव के बाद वे अचानक से, जैसे कह सकते हैं 6 महीने या उससे अधिक समय तक गायब भी हो जाते हैं अचानक से, और ये लक्षण हमें पता भी नहीं चलते हैं। सच में मीना जी, मुझे इतनी सारी बातें पता नहीं थी। और रजोनी वृत्ति के दौरान इसके अलावा और क्या क्या होता है? देखो, ठीक समझिए आप। देखो, ऐसा है कि रजोनिवृत्ति एक महिला के मासिक धर्म चक्र का विराम या अंत है। ये 40 और 55 की उम्र के बीच का दौर होता है। हमारे शरीर के भीतर आंतरिक परिवर्तन ऐसे लक्षण पैदा कर सकते हैं जो 1 महीने में प्रकट होते हैं और कई महीनों बाद तक ये वापस लौट के नहीं आते हैं। ये लक्षण गायब भी हो जाते हैं। हम लक्षणों से चिंतित हो सकते हैं और ये जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ये मेनोपॉज से संबंधित है। रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज की जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसका जो लक्षण होता है एक संकेत पैदा करते हैं जो कई वर्षों तक चल सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने क्लाइमेट्रिक नाम की किसी चीज़ के बारे में पढ़ा था। क्या ये रजोनी वृत्ति से ही रिलेटेड है? ग्रेस, ऐसा है कि कभी कभी 30 की उम्र में 40 या अर्धशतय यानी कि 50 की उम्र तक आते आते आयु सीमा के दौरान एक महिला का जो शरीर है एस्ट्रोजन का उत्पादन करना कम कर देता है या कम करना शुरू कर देता है। वर्षों की अवधि में एस्ट्रोजन उत्पादन के उतार चढ़ाव को क्लाइमेट्रिक यानी कि रजोनिवृत्ति काल कहा जा सकता है। ये तब होता है जब लक्षण शुरू होते हैं। अंततः शरीर पूरी तरह से एस्ट्रोजन का उत्पादन करना बंद कर देता है और पहली बार मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति होती है। रजोनिवृत्ति को समझना और इसको कैसे संभलना है, मतलब इस दौरान हमें कैसे अपने आप को संभालना है, ये जानने से मुझे और आपको इस प्रक्रिया से गुजरने में उस महिला की तुलना में अधिक आसानी होगी जिसके पास थोड़ी चेतावनी या ज्ञान या जानकारी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि हमारे परमेश्वर ने शरीर को इस तरह बनाया है, ये परिवर्तन करने का डिज़ाइन किया है, परमेश्वर ने डिज़ाइन किया है। ये उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जबकि इसमें समायोजन की आवश्यकता होती है और ये नई अंतर्दृष्टि यानी एक आज़ादी, स्वतंत्रता और नए दृष्टिकोण भी लाता है हमारे जीवन में। हालांकि ऐसे समय में भी जब भी मैं चाहती थी कि मैं कहीं और होती, ये जीवन का बुरा चरण नहीं होता। लोग मानने लगते हैं कि भाई अब हम उम्र के इस दौरान में हैं तो क्या होगा। रजोनी वृत्ति के लक्षणों में से एक है लक्षणों की विविधता या अप्रत्याशितता। कुछ महिलाओं को बहुत कम लक्षणों का अनुभव होता है, दूसरों को उन सभी लक्षणों का अनुभव होता है, कभी कभी एक ही समय में। देखो, जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसका स्तर कम हो रहा होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं के अनुभव के लक्षणों में उतार चढ़ाव होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस पीरियड में, इस टाइम पर रक्तस्राव और गर्मी चढ़ना बहुत आसान या नेचुरल बात है और होता है अक्सर महिलाओं को। हम में से कुछ के लिए ये लक्षण बंद हो जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं चलता है, जबकि अन्य उन्हें अपने जीवन के 1 दशक से अधिक समय तक अनुभव कर सकते हैं, है ना। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। आपके लक्षण और भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी लगना, बेचैनी होना, रात को पसीना आ जाता है और पीरियड्स में अनियमितता परिवर्तन होती है, कभी ज़्यादा होता है, कभी रक्तस्राव कम होता है, प्रवाह में परिवर्तन, अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, वजन बढ़ना, भावनाएं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल होता है,
थकान, शरीर के कुछ हिस्सों में सूखापन या रूखापन आ जाता है। कुछ महिलाओं को तो यहाँ तक देखा गया कि उन्हें बहुत अधिक घबराहट, अवसाद, चिड़चिड़ापन और नींद ना आने की बीमारी सी हो जाती है, बहुत बेचैनी अनुभव करती हैं। तो मीना जी, क्या कोई दवा या उपचार उपलब्ध है इसके लिए? हाँ बिल्कुल ग्रेस। देखो, ऐसा होता है जब कभी गर्मी चढ़ना कहते हैं या हमारे आंतरिक हिस्सों में, जिसको प्राइवेट पार्ट्स भी कहते हैं, उसमें रूखापन आ जाता है। इस प्रकार के कुछ लक्षण को कम करने में या उसकी मदद करने में हमारी कुछ दवाइयाँ मददगार साबित हो सकती हैं। या हार्मोन्स या एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी को मौखिक रूप से लेने या लगाने से आपके डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये कुछ सजेशंस देते हैं डॉक्टर। जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। एक नियमित रूप से आप क्या कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, व्यायाम कर सकती हैं। पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ संतुलित आहार और उसका सेवन बहुत ज़रूरी है। अच्छे फल फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। और ग्रेस, ये शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय रोग जैसी जटिलताओं को कम करने में सहायता करेगा, या जटिलताओं को रोकेगा। मीना जी, मैं शुरू से ही बहुत ही इमोशनल रही हूँ। ये आप मेरे पति और बच्चों से पूछ सकते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक, उस समय की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैंने भावनात्मक प्रहारों का अनुभव किया, जैसे चिड़चिड़ापन, भ्रमित हो जाना, चिंतित रहना, उदास महसूस करना। क्या ये सामान्य है? देखिए ग्रेस, आप जो इस समय अनुभव कर रही हैं वो हार्मोन्स की कमी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी समय पर आपको विषाद या दुखीपन, निराशा महसूस हो सकती है। हार्मोनल परिवर्तन भावनात्मक नाजुकता को बढ़ा सकता है और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। नींद की कमी के साथ साथ मेनोपॉज की जो प्रक्रिया है, इसकी वजह से बहुत अधिक चिड़चिड़ापन, भ्रमित हो जाना, उदासी छा जाना, निराशा होना, गुस्से का प्रकोप, या ना गुस्से में हो जाते हैं, कभी कभी किसी पर भी गुस्सा उतार देते हैं, आंसू बहाना, किसी कोने में जाके चुपचाप अकेलेपन में रोने लगना, यहाँ तक ये सारी प्रक्रिया रिश्तों को भी बाधित कर सकती है। देखिए, एक महिला के रूप में मैं आपको एक विचार देती हूँ, सजेशन ही दे सकती हूँ कि आप अपने इन विचारों को फोकस करें, केंद्रित करें एक सही जगह पर। मतलब आप खाली ना बैठें, अपने आप को बिजी रखें। शिक्षा या कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको मैं प्रोत्साहित करूँगी। ये मतलब अपना ध्यान किसी फोटोग्राफी में या लिखने की, किसी जैसे कविता आती है या कुछ लेख लिखना चाहती, उसमें अपना ध्यान लगाएं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीखने का प्रयास कर सकती, और साथ ही साथ सार्थक मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर सकती हैं। अपने आप को बिजी रखना, ये कह सकती हूँ मैं। और साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि एक नया शौक पैदा करें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। आप किसी क्लब में जा सकती हैं, किसी लाइब्रेरी में जा सकती हैं, अपने आप को इंगेज कर सकती हैं, एक नया शौक पैदा कर सकती हैं। अपने आप को बिजी रखें, अपने शेड्यूल में कुछ और नयापन लाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। हम मज़ा करने की कोशिश करें, मतलब कुछ नया लुत्फ़ उठाने की कोशिश करें। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालें, मतलब समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने से ये जो मेनोपॉज होता है, रजोनिवृत्ति के कारण होने वाली जो अवसाद, चिंता, और इसको दूर करने के लिए जो आशा और विश्वास आएगा ना, वो केवल प्रार्थना और वचन पढ़ने से आएगा। पवित्र शास्त्र के पदों को याद करने से जीवन के प्रति आपका जो नजरिया होगा बिल्कुल बदल सकता है, और ये सच में बहुत सहायक होता है। मीना जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और इन महत्वपूर्ण चरणों को कैसे समझें, मसीही महिलाओं के रूप में हम इससे किस प्रकार से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। मुझे याद है, मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था, जब रजोनी वृद्धि के पहले शुरुआती लक्षण आए तो कुछ नया सा हुआ। भावात्मक उतार चढ़ाव अतीत में अनुभव की गई भावात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग थे। वो हर उस चीज से कटी कटी सी महसूस करने लगी जो कभी जानी पहचानी सी लगती थी। उसका शरीर हमेशा की तरह साथ नहीं दे रहा था। बीच जीवन में इतना बदलाव, लेकिन उसने अगले अवसर के लिए परमेश्वर की ओर देखा
और उसके पास इतने अवसर थे कि वो सबको कर भी नहीं सकती थी। रजोनिवृत्ति जीवन को हिला देती है दोस्तों। ये भावनाओं को छेड़ती है और इसका परिणाम बहुत अधिक आत्म खोज होता है। आपके और कई अन्य महिलाओं के लिए इसका परिणाम एक गहरा, बहुत अधिक व्यक्तिगत विश्वास रहा है। हम महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि वज़न बढ़ना जैसे कुछ बदलाव आएंगे, आप बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगी जैसे आप कभी हुआ करती थीं। ये उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। इस हकीकत को स्वीकार करें। उम्र बढ़ने को सकारात्मक समझें। पहले से ये जान रखें कि आप अपने जीवन के इस चरण में कई अन्य भावनात्मक मुद्दों से भी निपटेंगे, जैसे बच्चे उसी समय घर छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे जब आप रजोनिवृत्ति का सामना कर रहे होंगे। आपके साथ होने से पहले इन मुद्दों और आपकी भावनाओं के बारे में सोचना और बात करना मददगार होगा। हम में से कुछ के लिए अब हमारे घरों में छोटे बच्चे नहीं हैं। इसके बजाय हमारे पास किशोर और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं और ये अद्भुत हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने मध्य 40वें दशक के करीब पहुंचते हैं, ठीक है शायद थोड़ा आगे, हमें अक्सर उन बीते दिनों की याद दिला दी जाती है। लगभग रोज सोशल मीडिया पोस्ट और बातचीत में ऐसा लगता है कि सब बात को याद कर दुखी हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे। हाँ, कभी कभी हम उन दिनों को याद करते हैं जब हमारे घरों में आसपास छोटे छोटे बच्चे दौड़ा भागा करते थे। बेशक हमें उन पलों को संजोना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वे दिन कितने कीमती थे जब हमारे बच्चे छोटे थे। और हम उन दिनों की चुनौतियों को इतनी जल्दी से भूल सकते हैं, जैसे नींद की कमी, लगातार ड्यूटी पर रहना और शायद ही कभी खुद को एक पल मिला हो। ये विचार कि मातृत्व के साथ बहुत वर्षों का ज्ञान भी आता है। कभी कभी हम ऐसे समाज में खो ही जाते हैं जो अधिक से अधिक युवाओं को बूढ़े से अधिक महत्व देते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां हम केवल तभी धन्य और मूल्यवान होते हैं जब हम छोटे बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं। हालांकि अगर हम सावधान नहीं हैं, भले ही हम जानते हैं कि हम बहुतायत से आशीषित हैं, हम नुकसान और दुख की उस भावना में फिसलना शुरू कर सकते हैं और इस तथ्य से अपनी पकड़ खोना शुरू कर सकते हैं कि हम अभी भी धन्य, योग्य और मूल्यवान हैं, भले ही हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। आगे के बजाय पीछे की ओर देखना आपको लुभा सकता है। ओह, ये कितना खतरनाक हो सकता है। जो अब नहीं है उसके लिए तरसना और हमारे सामने की आशीषों को खोना। ऐसी कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और ये कि हमारे शरीर उसके द्वारा बनाए गए थे। यहाँ तक कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, ये प्रक्रिया परमेश्वर के डिजाइन का ही हिस्सा है। दूसरा, हमें ये याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि रोमियो 12 उसका 1 और 2 में निषेधाज्ञा केवल युवाओं के लिए नहीं थी। वो चाहता है कि हम अपने शरीर को उसकी सेवा के लिए पेश करें, चाहे हमारे एस्ट्रोजन का स्तर कुछ भी हो। मसीह में हमारे पास जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक सब कुछ है, चाहे हम कितने भी पुराने क्यों न हों। रजोनिवृत्ति सेवा न करने का बहाना नहीं है और न ही ये कि हमारी भावनाओं को हम पर हावी होने देने का बहाना है। वृद्ध होना वास्तव में सेवा के लिए स्वतंत्रता का एक महान समय हो सकता है। रजोनिवृत्ति बहुत आत्म केंद्रित होने का कारण बन सकती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शरीर छीनने वालों ने आक्रमण कर दिया है। ये समय खुद से बाहर देखने, दूसरों की सेवा करने का है, जितना हमारा स्वास्थ्य अनुमति देता है। तीसरा, हमें सूचनाएं मिल सकती हैं। अपने जीवन में इस चरण में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानें। सुझावों को पढ़ें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और जानकारी मांगें। जब हम अपने शरीर के साथ क्या हो रहा है इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम जानकारी और समझ इकट्ठा करके उपयोगी महसूस कर सकते हैं दोस्तों।
चौथा, हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, ये केवल एक चिंता का विषय बन जाएगा। हमारे स्वास्थ्य के प्रति अधिक चौकस रहने से हमें उम्र बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने शरीर की छवि पर ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचें। सक्रिय रहें, अच्छा खाएं और अपने डॉक्टर से नियमित संपर्क में रहें। अंत में नियमित रूप से परमेश्वर के वचन में बने रहें। जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लेते हैं, तो हम अपने निर्माता को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है, और इससे हमें ये देखने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं। बहनों, प्रभु को जाने बिना हम स्वयं को नहीं जान सकते। जब हम सही दृष्टिकोण प्राप्त कर लेते हैं कि हम कौन हैं, तो ये हमें याद दिलाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। जी हाँ, मसीह की सेवा करना। हमें प्रतिदिन स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, ताकि हम थके नहीं। फिलिपियों 1:6 हमें स्मरण दिलाता है कि जो कुछ उसने हम में आरंभ किया है, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। वो ऐसा करेगा दोस्तों, चाहे हमारी भौतिक स्थिति कुछ भी हो, और वास्तव में वो हमारे जीवन में इस समय के संघर्ष का उपयोग हमें और अधिक बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। बहुत समय पहले की बात नहीं है, एक बुद्धिमान वृद्ध महिला ने मुझसे कहा, रजोनी वृत्ति आपको नहीं मार पाएगी। वो सही थी। आने वाली तकलीफें सुखद नहीं होती हैं दोस्तों, लेकिन जैसे हर मामले में जहां हम कमजोर महसूस करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी ताकत दिखाता है। महिलाओं के रूप में हम अक्सर कम आत्मसम्मान से पीड़ित रहते हैं। हम दूसरों की तारीफ के माध्यम से या लक्ष्यों को प्राप्त करके आत्म मूल्यों को बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों की परवरिश, करियर बनाना या पत्नी की भूमिका निभाना एक महिला की पहचान का आधार बन सकता है। दुर्भाग्य से जब रजोनी वृत्ति आती है, शारीरिक परिवर्तन और भूमिकाएं बहुत प्रभावित होती हैं। अमूमन बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। कम एस्ट्रोजन का स्तर स्वयं और जीवन के बारे में कुछ अवसाद और नाखुशी का कारण बन सकता है। हमें अपने आत्मसम्मान का निर्माण करने और विशेष रूप से इसे मसीह के प्रेम और क्षमा पर निर्मित करने की आवश्यकता है। बहनों, मसीह आत्म मूल्य के लिए एक अपरिवर्तनीय आधार प्रदान करता है। वो अपने बच्चों को वास्तविक उद्देश्य और मूल्य देता है। दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो, यीशु आपसे बिना शर्त प्यार करता है, आपका उपयोग कर सकता है और आप में अपने उद्देश्य को पूरा भी कर सकता है। इन सच्चाइयों पर विश्वास करने से रजोनी वृत्ति के दौरान आप अपने आप को कैसे देखते हैं, ये मौलिक रूप से बदल सकता है। परमेश्वर के उद्देश्य और वचन पर भरोसा करना और उसके प्रेम का अनुभव करना जीवन के इस चरण से निपटने के लिए आपकी प्रेरणा और क्षमता को बदल देगा। प्रसव की तरह रजोनी वृत्ति महिलाओं के लिए एक अनूठा अनुभव है। ये महिलाओं को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर कोई खास नियम नहीं है, केवल दिशा निर्देश हैं। कुछ महिलाएं जीवन में बहुत पहले रजोनी वृत्ति का अनुभव करती हैं और अन्य बहुत बाद में। कुछ महिलाओं को रजोनी वृत्ति के दौरान गर्मी चढ़ने या रात के पसीने से थोड़ा अधिक महसूस होता है। अन्य पागलपन की दशा में व्यक्तित्व परिवर्तन के साथ जूझती हैं। रजोनी वृत्ति के नकारात्मक दुष्प्रभावों से बहुत कुछ बनता है। बालों का सफेद होना, अंतरंगता में कमी, थकान, रात के बीच में पसीने से भीग जाना या यकायक गर्मी का चढ़ना, आमतौर पर तब जब सबसे असुविधाजनक क्षण हो। इस गर्मी चढ़ने को कभी कभी पावर सर्ज भी कहा जाता है, लेकिन वे जाते जाते उस बेचारी महिला को एकदम थका हुआ महसूस कराते हैं। दोस्तों, जब एक महिला में हार्मोन के स्तर में बदलाव आता है, तो उस वक्त लालसा से ज्यादा स्नेह और कोमलता अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ईमानदारी से रजोनी वृत्ति बहुत मजेदार बात नहीं है। हालांकि ये सब अंत उदासी और निराशा नहीं है। इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन ये समाप्त हो जाती है। रजोनी वृत्ति के बाद की महिलाएं मजबूत और अक्सर अधिक आश्वस्त और संतुष्ट होती हैं। यौवन की तरह रजोनी वृत्ति एक परिवर्तन है, एक जैविक बदलाव है।
हालांकि परिवर्तन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी मसीही महिला अपने और अपने परिवार को इससे उबरने में मदद करने के लिए, ज्ञान के लिए परमेश्वर के वचन की ओर रुख कर सकती है। एक मसीही महिला आत्म केंद्रित नहीं है, लेकिन परमेश्वर केंद्रित है। वो इस ज्ञान में आराम पा सकती है और हम अंदर से कैसे हैं ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है, न कि हम जो बाहर से दिखते हैं। नीति वचन 31 उसका 30 कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। दोस्तों, रजोनी वृत्ति सहित उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास ये आश्वासन है कि जो कुछ भी जीवन हमें देता है उसे सहने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:9 में परमेश्वर कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मसीही महिला इस बात से आश्वस्त हो सकती है दोस्तों कि परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा या उसे कभी नहीं त्यागेगा। धर्मपरायण महिला प्रार्थना में अपनी चिंताओं और भय को प्रभु के पास ले जाएगी और उसको दूर करने के लिए उनके मार्गदर्शन, उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति मांगेगी। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। यदि आप एक मसीही विवाहित महिला हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने पति पर विश्वास करें और जितना हो सके उतनी अच्छी बातचीत करें कि आप गलत व्यवहार क्यों कर रही हैं या आप सामना करने में सक्षम क्यों नहीं हैं। पति दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं और जब वे जानते हैं कि समस्या क्या है तो उन्हें घरेलू परिस्थितियों से निपटना आसान सा लगता है। दोस्तों, याद रखें, पति पत्नी के बीच के संवाद को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। जब कभी मदद और समझ के लिए बोला गया तो कोई भी मसीही पति मना नहीं कर सकता। जो मसीही महिला रजोनी वृत्ति से गुजर रही है उसे असहाय या अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के द्वारा घनिष्ठ रूप से जाने जाते हैं और वो हमारी परवाह करता है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ये उन सभी के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो उससे प्रेम करते हैं। उसे अपनी शरण और अपनी ताकत बनने दें और ये जानकर तसल्ली लें कि ये भी बीत जाएगा। मेनोपॉज के लक्षण केवल हल्की और क्षणिक परेशानी ही होते हैं दोस्तों। आप आगे बढ़ सकती हैं और मसीह के लिए पूरी तरह से जीना जारी रख सकती हैं। रजोनी वृत्ति से गुजरने में आप मसीह के साथ अपने संबंधों में एक नई गहराई और जीने का एक नया उद्देश्य खोज सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की चर्चा को समाप्त करते हुए इसे याद रखें, रजोनी वृत्ति को अपने जीवन को विराम ना देने दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में किसी भी परीक्षा का सामना कर रही हो, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए और मसीह के लिए जीना आपको इसके बीच में पूर्णता और संतुष्टि देगा। और मुझे विश्वास है बहनों कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको बहुत आशीष प्राप्त हुई होगी और लाभ प्राप्त हुआ है। यदि आपके मन में आज के कार्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।